हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्राफ की बातें करने वाले हैं बिटसैट के लिए, क्योंकि बिटसैट के लिए ग्राफ वाली चीज़ें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिसने ग्राफ समझ लिया, समझो बिटसैट में बेड़ा पार लग गया। तो आपको अगर ग्राफ को समझना है तो पूरा देखना, हम सिर्फ पॉलिनोमियल ग्राफ की बातें करने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको बिटसैट में बहुत ही काम आने वाला है। तो मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रखा है जो आपको दिख रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखना। n देखो ऑड भी हो सकता है, n इवन भी हो सकता है, ठीक है ना। n क्या है? पावर है, मैक्सिमम पावर। ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है। अगर मैं ऑड ले लूँ, चलो, और a को मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब इस तरह की ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो आपको मिलता है राइट साइड से ये राइज करता है, लेफ्ट साइड में भी ये लेफ्ट साइड में डाउनफॉल होता है ग्राफ का। कब? जब आपके पास n ऑड हो जाए और a ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी पॉजिटिव हो जाए, तो ग्राफ जो आपको मिलता है ना, ऐसा ग्राफ मिलेगा। राइट साइड में अप, लेफ्ट साइड में ऐसे डाउन। तो आप इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया, बहुत ही शॉर्ट में दे रहा हूँ ताकि आपका बिटसैट में बेड़ा पार लग जाए। तो इसके लिए ये ग्राफ होता है। लेकिन अगर n तो चलो ऑड ही रखते हैं, लेकिन a अगर लेस देन 0 हो जाए तो इस ग्राफ को आप ना पलट दो, बिल्कुल उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब इस ऊपर वाले को ऐसे नीचे कर दो, नीचे वाले लाइन को आप ऐसे ऊपर कर दो, ऐसा कुछ बन गया। इसको भी उल्टा कर दो, बिल्कुल उल्टा। मतलब ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसको ऐसे ऊपर कर दो, ऐसे नीचे ले जाओ, ठीक है ना। ये इसके लिए ग्राफ ड्रॉ हो गया, है ना, आसान। तो ये बेसिक सा आपको आइडिया है, बेसिक सा मैं आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको रियल वैल्यूज़ दिखा रहे हैं fx के लिए, राइट। x की वैल्यू डालते जाओ, fx की वैल्यू, रियल वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ये तो हो गई ऑड की बात। इवन की बात करें, अगर हमारे पास इवन हो जाए, ये पावर n है ना, ये अगर इवन हो जाए और a ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा? तब आपको दोनों साइड जो मिलेंगे, दोनों साइड के जो ग्राफ होंगे ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान देने वाली बात है कि n इवन हो जाए और a ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा? दोनों साइड के जो ग्राफ का जो दो छोर हैं बिल्कुल ऊपर ही जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। यानी कुछ ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। इस तरह के ग्राफ आपको मिलने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि n इवन क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, उसके अकॉर्डिंग ही मिल जाएंगे और आपको यहाँ से रियल वैल्यूज मिलने वाली हैं, ठीक है ना। और अगर इसका उल्टा, अगर n तो चलो ठीक है इवन हो जाए और a लेस देन 0 हो जाए, तो ठीक इसका उल्टा कैसा होगा? ये जो नीचे है ये ऊपर हो जाए और जो ऊपर है इसको ऐसे नीचे ले जाओ, ये ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऐसे ऊपर करके नीचे ले जाओ। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ भी करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखना है। डिफरेंशिएशन का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे मान लो बोला गया है, यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड चेक हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो सबसे पहले आप इसको fx का नाम दे दो, x³ माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो क्या लिखोगे? f' इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना। अब ये स्लोप है। अब ये देखो, ये जो स्लोप आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है? क्वाड्रेटिक दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं f' को 0 ले लूँ, f' का 0 लेने का मतलब है मैं स्लोप को 0 ले रहा हूँ। स्लोप को 0 लेने का मतलब है कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा कुछ मैंने अगर लिख लिया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनांट है इस क्वाड्रेटिक का वो क्या है? लेस देन 0 है। यानी कि इसके पास रियल वैल्यू ऑफ x तो है ही नहीं, यानी कि इस ग्राफ में टर्निंग पॉइंट ही नहीं है बच्चों। देखो ये क्या डिसाइड करता है? ये टर्निंग पॉइंट डिसाइड करता है, ध्यान देना बच्चों, टर्निंग पॉइंट। अगर मैं f' को 0 पुट करके x की वैल्यूज अगर निकाल लेता हूँ ना, तो उन x की वैल्यूज पे ग्राफ टर्न करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर f' 0 पॉसिबल ही नहीं है, यानी ग्राफ का टर्न यहाँ पर होगा ही नहीं।
ठीक है ना। ये टर्निंग पॉइंट, ये काफ़ी कैचिंग पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। टर्निंग पॉइंट इज ए कैचिंग पॉइंट। f' जीरो होगा ही नहीं, यानी कि ग्राफ में कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा पैरेलल टू एक्सिस कभी नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि मैक्सिमम ऑफ एक्स का जो पावर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ये n ऑड है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बात करी थी, n जब ऑड हो जाए और a ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ग्राफ राइट साइड में राइज करेगा और लेफ्ट साइड में फॉल करेगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करेगा। तो यहाँ पर इसकी रियल वैल्यू नहीं है। जब स्लोप 0 हो ही नहीं सकता, यानी कि टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, यानी कि ग्राफ सीधा सीधा ड्रॉ करेंगे, कहीं पर टर्निंग पॉइंट नहीं दिखाएंगे। मतलब ये हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होने वाला है, ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होने वाला है। टर्न करके कहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये टर्न करके वापस कहीं ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके यहाँ पर स्लोप कहीं भी इसका 0 नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। तो ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। अब पॉइंट कैसे पता करेंगे, पॉइंट कैसे मार्क करेंगे, वो भी कर सकते हो बच्चों। आप यहाँ पर f(x) लिया हुआ है ना, इस f(x) को अगर मैं -2 ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं -2 ले लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, x की वैल्यू आएगी 0, यानी ग्राफ पासिंग थ्रू 0, -2, ठीक है ना। और यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, यानी इसकी वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कर तो सकते हैं ज़रूर, मैंने एक पॉइंट जनरल पॉइंट लेके छोड़ दिया है। चाहो तो आप बहुत सारे पॉइंट ऐसे फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, चलो x की वैल्यू 1 लेके देखो आपको क्या मिलता है, 1 -1 +1 -2, तो ये -1 मिल रहा है। तो -1 यहाँ कहीं पे मार्क कर दो, तो ग्राफ आपको यहाँ मिल गया ना, 1, -1, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ भी पॉइंट आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ग्राफ का आपको आइडिया लग गया कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होने वाला है, ठीक है ना, यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड। एक और करके देखते हैं। यहाँ पे बोला गया एनालाइज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ भी आप f' निकाल के देखो क्या मिलता है आपको। f(x) तो मिल गया मुझे 6x² -18x + 12। ये मैंने f' निकाल लिया क्योंकि ये पूरा f(x) मैंने ले लिया है, ठीक है ना। इसको 0 पुट कर दें और 6 कॉमन ले लें, x² -3x + 2, दिस वन। अब यहाँ पर आप निकाल के देखो x की वैल्यू निकाल के देखो, आपको मिलेंगे 2 वैल्यूज़। इसको सॉल्व कर लोगे तो 1, 2 2 वैल्यूज़ मिल रही है। dy/dx जहाँ 0 हो सकता है, 2 वैल्यूज़ मिल रही है बच्चों, 1 है और ये 2 है। यानी कि 1 और 2 पे जो टर्निंग पॉइंट आपको मिल गया, ग्राफ यहाँ टर्न होने वाला है, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट। यानी कि 1 के आजू बाजू में ग्राफ का साइन आप चेक कर सकते हो। चलो 1 पे चेक कर ले, f(1) की वैल्यू कितनी आएगी, f(1) की वैल्यू यहाँ चेक कर लो, 2 -9 + 12 -9/2, तो ये 5 -9/2, यानी कि ये पॉजिटिव आ रही है। f(1) पे y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ का पॉइंट यहाँ से पास करने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और क्या करें, और आप फाइंड कर लो f(2), f(2) पता कर लो, देखो क्या मिलता है, 16 - 36 + 24 -9/2, तो ये हो जाएगा 4 हो गया, ये 4 -9/2, ये <0 मिल रहा है, यानी कि ग्राफ निगेटिव में नीचे से पास करने वाला है, ठीक है ना। और n जब हमें पता है कि n ऑड है और कोफिशिएंट ऑफ x³ पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो यहाँ से राइज करेगा, इधर कहीं फॉल करने वाला है बच्चों, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट मेरे को मालूम पड़ गया है, तो मैं तो ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे कर लूँगा ग्राफ, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट 1 और 2 ही तो है, 2 पे ग्राफ टर्न कर गया, 1 पे ग्राफ टर्न कर गया, बस यहीं से ड्रॉ करके आप छोड़ दो, दिस इज द ग्राफ फॉर दिस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी आसान है और ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफ के बारे में और जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं ग्राफ आपके लिए ला रहा हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारे ग्राफ के वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ये आपको बिट्सैप में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।